कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली सुअर नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के कष्टों को भोगता है। एक मनुष्य का शरीर ही ऐसा है कि जिसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार सुखों का भोग सकते हैं। जैसे सर्दी लग रही है अभी, तो आपने स्वेटर पहन लिया, कंबल ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ लिया। पर जो पशु हैं, पक्षी हैं, पशु, उनके लिए कहाँ रजाई है, कहाँ कंबल है क्या? आप अपनी गैया को और भैंस को रजाई उड़ाते हो क्या? उड़ाते हो? नहीं उड़ाते, नहीं उड़ाते ना। आप तो बढ़िया रजाई में सोते हो, भैंस बेचारी ठिठुरती रहती है, गैया भी आपकी ठिठुरती है। विचार करो, क्या उसको ठंडी नहीं लगती? लगती है ना। पर बेचारी वो बोल नहीं सकती, उसको सर्दी लगती है, बोल नहीं सकती, उसको जवाब नहीं दिया। आपको सर्दी लगी तो कहते अरे मुझे सर्दी लग रही है, लाओ रजाई उड़ाओ, कंबल उड़ाओ, अग्नि जलाओ, हैं? तो भैंस से ज्यादा सुख आपको है कि नहीं? है ना। भैंस को सर्दी लगती है, उसको कोई रजाई कंबल नहीं उसके लिए, वो आपको सर्दी लगती है तो सब ओढ़ पहन करके बैठे हैं। ये मनुष्य की विशेषता है ना। ऐसे आप सभी पशु पक्षियों को समझ लीजिए, जितने भी पशु पक्षी हैं सबको कष्ट मिलता है। गर्मी लगती है तो हम लोग कूलर पंखा एसी आदि का उपयोग करते हैं, और उनके लिए कहाँ कूलर पंखा है, तो गर्मी भी सहन करते हैं। बरसात में हम लोग तो अपने अपने घरों में छिप जाते हैं, और वो तो बेचारे पेड़ पौधों के ऊपर बैठे रहते हैं, तो बरसात में भीगते नहीं, उनको उसका भी कष्ट होता है। तो मनुष्य योनि में रहने वाले जीवों को सुख ज्यादा मिलता है। पशु पक्षियों की योनि में रहने वाले जीवों को सुख नहीं मिलता है। वो तो भोग योनि है, कष्टों को भोगते हैं। कुत्ता बन गए, घर घर में घूमता रहता है जरा से टुकड़े के लिए। किसी ने टुकड़ा डाल दिया तो ठीक है, नहीं डाला तो किसी ने डंडा मार दिया है कुत्ते को। कितनी परेशानी है। और आपको जब भूख लगती है तो तुरंत ही बनाया है, खीर बनाई, रसगुल्ला बनाया, वाह वैसे आराम कर लिया तुरंत ही। और बेचारे कुत्ता बिल्ली के लिए कहाँ है, तो जैसे तैसे घर में घुस गया, आपकी नजर बचा के तो बिल्ली दूध घर पी जाए। बाकी आप प्रेम से तो नहीं कहते अब बिल्ली आ जा दूध पी ले। घर में बिल्ली जरूर है, लेकिन बिल्ली को आप दूध पिलाते नहीं हो। पिलाते हैं क्या? तो चोरी से पी लेती है। उसमें भी आप कभी कभी नाराज हो जाए तो आज कल देखूंगी बिल्ली को डंडा मारा। मतलब कहने का ये है कि उनको सुख नहीं है, जो सुख हम लोगों को है वो सुख पशु पक्षियों को नहीं है। तो नाना प्रकार की योनियों में जब हम ये जीव जन्म लेता है तो कष्ट मिलता है, तो कष्ट भोगता है। भगवान को दया आती है। भगवान को दया इसलिए आती है क्योंकि हम सब भगवान के पुत्र हैं, हम सब भगवान की संतान हैं, हम सभी भगवान के अंश हैं। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सभी भगवान के अंश हैं, मतलब भगवान के ही हैं। और स्वयं भगवान ने भी कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सब पर मोहि बराबर दाया। ठाकुर जी कहते हैं कि सभी मेरे हैं। हम लोग तो केवल अपनों को ही अपना मानते हैं, पड़ोसी को भी अपना नहीं मानते। हम केवल अपने परिवार वालों को अपना मानते हैं, गांव वालों को तो अपना मानते ही नहीं। हाँ, गांव के नाते मान लेते हैं कि हमारे गांव के हैं,
लेकिन जैसे हम अपने घर वालों को मानते हैं, अपने परिवार वालों को मानते हैं, ऐसे गांव वालों को तो नहीं मानते ना। कोई अंतर है? अंतर तो होता ही है। तो हम केवल अपनों को मानते हैं, जिनसे हमारा थोड़ा बहुत संबंध है, थोड़ी बहुत रिश्तेदारी है, संबंध है, उन्हीं को अपना मानते हैं। बाकी कोई कुछ भी करे, हमको कोई लेना देना नहीं होता है। अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन की, सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की, रघुवीर, तुम ही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। अपने अपने घर की सबको चिंता रहती है, दूसरे के घर की चिंता किसको रहती है? अपने अपने घर की चिंता सबको होती है, लेकिन दूसरे के घर की चिंता किसी को नहीं। वो केवल भगवान हैं जो सबके घरों की चिंता करते हैं। जितने भी मनुष्य हैं सबकी चिंता करते हैं, और मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनि में रहने वाले जितने भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े, सबका ध्यान ठाकुर जी रखते हैं। सबकी चिंता भगवान को है। भगवान सबको खिला करके खाते हैं। भगवान अपनी सृष्टि में किसी को भूखा नहीं रखते हैं। भगवान को सबकी चिंता। तो भगवान से हमारा संबंध है, हम भगवान के पुत्र हैं। और जब पुत्र के ऊपर, संतान के ऊपर कोई कष्ट होता है अथवा कोई दुख आता है तो माता पिता को चिंता होती ना। यदि बेटा बीमार हो जाए, बेटा को यदि बुखार आ जाए, बेटी को बुखार आ जाए, तो माता पिता तुरंत ही परेशान हो जाते हैं। अरे बेटा बीमार हो गया, चलो डॉक्टर के पास ले चलो, तुरंत ही इंजेक्शन लगवाएंगे, हैं? बड़ा से बड़ा इलाज करवाएंगे। आज मान लो पड़ोसी का बेटा यदि चिंता बीमार हो जाए तो क्या हमको दुख होता है? हमको चिंता होती है? नहीं होती, क्योंकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसलिए सबकी चिंता करने वाले हैं तो केवल है भगवान। तो जब हम नाना प्रकार की योनियों में कष्ट भोगते हैं तो भगवान को दया आती है, और भगवान फिर करते क्या है? भगवान हमको मनुष्य योनि में भेज देते हैं, हमको भगवान मनुष्य बना देते हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, कबहू के करी करुणा करुणा नर देही। जब ये जीव 84 लाख योनि में भटकते भटकते जब परेशान हो जाता है तो भगवान को दया आती है, और भगवान एक अवसर देते हैं। कौन सा अवसर? बोले मनुष्य की योनि में भेज देते हैं, मनुष्य बना देते हैं। क्यों बनाया मनुष्य? बोले जब ये जीव मनुष्य की योनि में चला जाएगा, मनुष्य बन जाएगा, तो मेरा भजन करेगा, मेरा नाम लेगा, मेरा कीर्तन करेगा, मेरी कथा सुनेगा, मेरे संतों की सेवा करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, यज्ञ करेगा, पूजा पाठ करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, गंगा स्नान करेगा, हैं? गरीबों की सेवा करेगा,
तो अच्छे काम करेगा, गौ सेवा करेगा। तो जब ये अच्छे कर्म करेगा